सुनाई के जग अपना कर ले। कहा है कि काका काको धन है रे, काका काको धन है रे। काका किसका धन हरता है यानी ले लेता है। काका माने घर वाले ना ही पटीदार, कौआ है न, कौआ किसी का क्या ले लेता है और कोयल किसी को क्या दे देती है। कौआ किसी का क्या ले लेता है और कोयल किसी को क्या दे देती है। केवल मीठे वचन बोलते हैं। कोयल मीठे वचन का अंतर है, देख लो। मीठा वचन बोलती है कोयल, पूरा जग अपना कर लेती है, और कौआ थोड़ा कड़वा बोलता है, तेज बोलता है, तो पूरा जग उससे दूर हो जाता है ना। तो उसी तरीके से हम लोगों को क्या करना चाहिए, मीठे वचन बोलना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए, मीठे वचन बोलो। मीठे बोलोगे सबके प्यारे बने रहोगे, है ना। हमेशा आपके पीछे चींटियों का कतार चलता रहेगा। इसलिए आप मीठे बनो, सबका आशीर्वाद लो। चलो हम चलते हैं आज इन्हीं मीठे की मिठास को रखने के लिए एक डिब्बा लाएंगे। डिब्बे को जिस की आकृति जो डिब्बा होता है, भैया या तो घना होगा या घनाव होगा और या तो बेलनाकार होगा, है ना। तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं बेलन। क्या पढ़ने चल रहे हैं, बेलन। वो बेलन नहीं बेलना, घर वाला जान लो। हाँ तो एक सोचो कि वो बेलन और रोटी वाला है ना। अरे बड़ा कामगर होते वहाँ, है ना। ना हो तो समझा कि ये कौन मेरे को मिले रोटी, है ना। तो पता चलेगा कि दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कि रोटी खाना है तो बेलन जरूरी है। इसलिए अगर आपको पढ़ाई करना है तो एपीजी के क्लास जरूरी है। चलिए देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में सूत्र से हमें लगना है। हम अभी तक कल तक पढ़े 13.1, आज से हम लोग पढ़ने चल रहे हैं 13.2 बेलन, है ना। क्या पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, बेलन। भैया बेलन से क्या हमें पढ़ना है, इतना चीजें जान लीजिए। प्रश्नावली 13.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कक्षा 9। क्या है हमारा, कक्षा 9। कक्षा 9 में हम लोगों का जो पाठ है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस कक्षा 9 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में प्रश्नावली 13.2 हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। प्रश्नावली 13.2 बेलन है। जैसे प्रश्नावली 13.1 में क्या था, प्रश्नावली 13.1 में क्या था, घन घनाभ था। अब हम लोग घन घनाभ से भैया छुट्टी मिला, जय श्री राम नमस्ते, उसको रोज रिवीजन करिएगा, है ना। अब हम लोग चल रहे हैं पढ़ने प्रश्नावली 13.2 घन बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात की बात करेगा और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा, है ना। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप सवाल लगाते समय देखेंगे और समझ जाएंगे, ठीक है, कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। भैया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो जानते ही होंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, नीचे का भाग ऊपर का भाग कुल आ जाए, वो आपका होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसमें भैया कुल नहीं आता है, ठीक है, कुछ छूटा रहता है। छूटेगा क्या क्या, वो चीजें आप देख लीजिए एक बार। जैसे ऊपर नीचे का कुछ भाग छूट जाता है। चलिए देखते हैं, जैसे आप कागज को मोड़ करके बनाएंगे तो ऊपर नीचे का भाग छूट जाएगा। भैया बेलन क्या होता है ये चीज आप जानते होंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका आकृति, मान लीजिए ये आपकी बुक है, ठीक है। अब बुक पता चले ऐसे बुक है और इसे, ये तो अभी आपके आयताकार में है शेप में ना। जब इसे आयताकार शेप को उठा करके आप ऐसे मोड़ के बना देते हो तो ये क्या बन जाएगा आपका, बेलन। क्या बन जाएगा ये, बेलन, है ना, बेलन होगी। बस इसी का नाम बेलन है। और जब ये हमारा जो पूरा याद करना रहेगा तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के वक्र भाग, वक्र माने ऊपरी भाग को याद करना रहेगा। और जब हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा भैया तो ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ याद करना रहेगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग लगाते हैं सवाल, इसी के साथ देख लीजिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ये हमारे महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो इस प्रश्नावली में प्रयोग किए जाएंगे। इन सूत्रों को आप लोग लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक बार ध्यान से कोई भी पढ़ने बैठे तो बिना कॉपी पेन लिए ना बैठिए, कॉपी पेन लिए रहे, रिस्की लेकर थोड़ा एक बार टेंशन लेकर के पढ़ें कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम भैया खाना खा रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो,
अब ऐसा करने से नहीं होगा, है ना। आप खाना खा रहे हो, देख रहे हो, तो आप जब तक किसी की इज्जत नहीं करोगे तब तक उससे आप इज्जत नहीं पाओगे। आपके लिए यूट्यूब एक गुरु का सहारा करता है, इसलिए गुरु के साथ सामने बैठो तो आदर के साथ बैठना चाहिए। इसलिए क्या है, आप जब भी बैठो तो कॉपी पेन लेकर के बैठो भैया, कॉपी पेन लिए बैठे हो। जैसे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h) है ना, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भैया 2πr × r+h, है ना, ये होता है। ठीक है, इन दोनों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा लिख लीजिए, फिर हम लोग इसके संबंधित सवाल लगाने चल रहे हैं। जैसे एक बार स्क्रीनशॉट। अब हमारे प्रश्न देखते हैं। सवाल प्रश्नावली 13.2 का पहला प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि भैया ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप देख रहे हो भैया, एक लंब वृत्तीय बेलन है कोई, उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है बेलन का वो कितना है भैया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। कितना दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, जो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलन का, यानी बाहर का उभरा हुआ भाग कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करने की बात कर रहा है। बेलन के आधार का क्या ज्ञात करने की बात कर रहा है, व्यास ज्ञात करने की बात कर रहा है। अच्छा भैया, व्यास जानते हो क्या होता है? व्यास माने क्या होता है, आर का दुगुना त्रिज्या का दुगुना कर देंगे व्यास हो जाएगा, है ना। व्यास ही तो ज्ञात करने की बात कर रहा है, सवाल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, जो ज्ञात करना है उसे आपको कई बार बताए हैं, अंडरलाइन कर लिया करो। अच्छा, चलते हैं हम सवाल लगाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले ऊंचाई व्यास ज्ञात करना है और दिया क्या है हमारे पास, दिया है लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सवाल पर हम जब चलेंगे तो आप जानते हो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र बेलन का, पहले लिख लो बेलन का, यह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 2πr(h) होता है। बहुत सही भैया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और भैया 2 सूत्र से हो जाएगा, पाई का मान 22/7, क्योंकि सवाल में कहा है जब तक ना कहा जाए पाई का मान 22/7 ही होगा, तो 22/7 हो गया। और उसके बाद r का मान हमारे कितना दिया हुआ है, r का मान मतलब ज्ञात करना है, इंटू लगा दीजिए, r का मान ज्ञात करना है, और इंटू भैया h का मान देखना है। h कितना है हमारा, h मतलब हाइट, है ना। हाइट ऊंचाई कितनी दी है, तो ऊंचाई 14 दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, ऊंचाई 14 हो जाएगा हमारा। तो हमें करना क्या है, ऊंचाई 14 दिया ही है, सबसे पहले 88 यहाँ रहने दीजिए, और उसके बाद में हम देखते हैं भैया आर को यही रहने देंगे। देखो 7 एकम 7 दूनी 14 कट जाएगा ना, यानी 22 दूना 44, 44 दूना 88, क्या हो जाएगा 88 इंटू आर, इंटू क्या हो जाएगा आर को यहीं रहने दीजिए, 88 को ले आइए भैया, 88/88 हो जाएगा भैया, यहाँ गुणे में है ना, आएगा इधर भाग में हो जाएगा आर, 88 से 88 कट जाएगा, 1 बचेगा, आर बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, आर का मान 1 हो रहा है तो जान लीजिए आर जो हमारी त्रिज्या होती है, अब व्यास कह रहा है तो व्यास बराबर क्या होगा, व्यास को हम किससे लिखते हैं डी से, कि व्यास को किससे लिखते हैं डी से लिखते हैं ना। व्यास को हम किससे लिखते हैं देख लीजिए, यहाँ तक क्लियर आपको दिख रहा है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। व्यास को किससे लिखते हैं डी से लिखते हैं, और डी से जब व्यास को लिखते हैं तो व्यास बराबर होता है 2 इंटू आर, क्या होता है 2 इंटू आर। भैया 2 सूत्र से हो जाएगा, आर का मान आपके 1 दिया हुआ है तो 2 एकम 2, यानी आपका व्यास जो आएगा कितना आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, देख लीजिए आंसर आपका यही करेक्ट आएगा। इसी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कल हम मिलेंगे अगले इस क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, दूसरा नंबर क्वेश्चन लेकर के, और 2 3 4 क्वेश्चन उसी में करवाएंगे। धन्यवाद।